इस देश में बिना कपड़ों के घूमना बहुत आम बात है। ये बहुत ही सांस्कृतिक परंपराओं वाला देश है। इस देश में जनसंख्या बहुत अधिक नहीं है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं ही दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ लीगल तरीके से किया जाता है। महिलाएं अपनी किसी भी जरूरत के लिए बिना किसी परेशानी के किसी को भी घर बुला सकती हैं। ये देश बेहद खूबसूरत है, इसलिए इस देश में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आते रहते हैं। दोस्तों, जिस देश की हम अब तक बात कर रहे हैं उसका नाम है न्यूजीलैंड। अब हम इस देश की अद्भुत बातें, विचित्रताएं और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखें। वीडियो देखने से पहले एक लाइक जरूर करें और चैनल को सपोर्ट करें, यही मेरी छोटी सी गुजारिश है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड देश ज्यादातर समुद्रों से घिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, जिसकी वजह से यह देश पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बन गया है। न्यूजीलैंड साउथ ईस्ट समंदर क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले लोग ज्यादातर द्वीपों के किनारे रहना पसंद करते हैं। हालांकि इस देश में कई द्वीप हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स में रहते हैं। न्यूजीलैंड देश लगभग 400 साल पहले स्थापित हुआ था। यहाँ पर ज्यादातर माओरी जनजाति के लोग रहते हैं। वे लगभग 1200 वर्षों से इस देश में निवास कर रहे हैं। धीरे धीरे इन जनजातियों की आबादी न्यूजीलैंड में बढ़ती गई। इस देश की एक और विशेष बात यह है कि समुद्र में 118 किलोमीटर से ज्यादा अंदर नहीं जा सकते। अगर कोई उससे आगे जाता है तो गहरे महासागर में पहुंच जाता है। जो लोग वहां गए हैं उनमें से बहुत कम ही जीवित वापस लौटे हैं। इसलिए वहां की सरकार ने साफ कहा है कि उससे आगे मत जाओ। आमतौर पर झीलें नीले रंग की दिखती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में एक झील हरे रंग की है। आपको ये सवाल आ सकता है कि झील हरे रंग की क्यों है? हाँ, उस हरी झील का नाम है डेविल्स बाथ। न्यूजीलैंड देश में ओटागो नामक एक क्षेत्र है। इस जगह पर मौजूद एक फेंस पर महिलाएं अपने ब्रास टांगती हैं और वहां फोटो खिंचवाती हैं। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहा जाता है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी दिखने में बहुत सुंदर होता है और उड़ नहीं सकता। रोचक बात यह है कि इंसानों के आने से पहले न्यूजीलैंड में सिंह, बाघ या तेंदुए जैसे जानवर नहीं थे, इसलिए उस समय यहाँ पक्षी ही भूमि के राजा थे। इस देश की आबादी बहुत कम है। 2024 की जनगणना के अनुसार यहाँ केवल 53,40,000 लोग रहते हैं। इनमें भी महिलाओं की संख्या अधिक है। शुरुआत में न्यूजीलैंड केवल 2,68,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। यहाँ की मुद्रा को न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है। एक न्यूजीलैंड डॉलर हमारे भारतीय रुपए में लगभग 52 रुपए के बराबर होता है। इस देश में इंसानों से ज्यादा भेड़ें दिखाई देती हैं। ये भेड़ें बहुत सुंदर प्राकृतिक इलाकों में मिलती हैं। यहाँ कई सुंदर नस्लों की भेड़ें पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन बहुत सुंदर है। पूरे देश की अधिकतर आबादी इसी शहर में रहती है। लेकिन साउथ आइलैंड अपने कठिन भूभाग और भेड़ पालन के इतिहास के लिए, खासकर मैकेंजी बेसन में, प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड में एक सुंदर शहर है ऑकलैंड। इस शहर में महिलाएं महिलाओं से और पुरुष पुरुषों से शादी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ एक कानून भी है। यहाँ लड़कों की शादी की उम्र 16 और लड़कियों की 14 वर्ष तय है। न्यूजीलैंड इतना सुंदर देश है कि यहाँ की सरकार को सिर्फ पर्यटन से ही 1600 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्यटन यहाँ कितना महत्वपूर्ण है। इस देश में 3 भाषाएं बोली जाती हैं, अंग्रेजी, माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। डेनमार्क के बाद न्यूजीलैंड को सबसे ईमानदार लोगों वाला देश कहा जाता है। यहाँ के लोग ईमानदारी से काम करते हैं। यहाँ 18 साल के बाद ही वाहन चलाने की अनुमति है, लेकिन 15 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस लिया जा सकता है। इस देश में आपको कितना भी ढूंढें, एक भी सांप नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और जलवायु सांपों के जीवित रहने के लिए अनुकूल नहीं है। न्यूजीलैंड में वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ कुछ पेड़ बहुत पुराने हैं, लगभग 1000 साल पुराने। हर देश में एक ही राष्ट्रगान होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में 2 राष्ट्रगान हैं। पहला गॉड सेव द किंग और दूसरा गॉड डिफेंड द न्यूजीलैंड। कुछ अध्ययनों के अनुसार न्यूजीलैंड लगभग 1400 वर्षों से रहने और देखने के लिए सुरक्षित स्थान माना गया है। यहाँ के लोग ज्यादातर चलना पसंद करते हैं। वे जहां भी जाते हैं पैदल जाना ही पसंद करते हैं। यहाँ की झीलें बहुत नीली और साफ दिखाई देती हैं। इनकी गहराई लगभग 70 मीटर तक होती है। इस देश में ईस्टर और गुड फ्राइडे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस देश की यात्रा करने वालों के लिए जानकारी बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ का वीजा मिलना बहुत मुश्किल है। पुराने समय में यहाँ के ज्यादातर लोग यूरोप से आए थे। यहाँ पर ब्रिटिश प्रभाव सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ की अधिकतर आबादी रानी एलिजाबेथ को ही अपनी रानी मानती है। यहाँ के लोग शाम 6 से 7 बजे के बीच डिनर करते हैं और जल्दी सो जाते हैं। वे अच्छी नौकरियां करते हैं। ये देश $45,000 प्रति व्यक्ति आय वाला देश है, जो कई देशों से ज्यादा है।
एक मज़ेदार बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति ने टीवी पर न्यूजीलैंड देश को बेचने का विज्ञापन चलाया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। यहाँ रग्बी बहुत मशहूर खेल है, क्रिकेट भी यहाँ काफ़ी लोकप्रिय है और यहाँ के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि इस देश में आप केवल एक ही प्रकार का पानी पी सकते हैं, टैप वाटर यानी नल का पानी। भारत की तरह यहाँ मिनरल वाटर नहीं मिलता। अगर आप किसी होटल में ठहरे हैं और पानी मांगते हैं तो वे आपसे कहते हैं कि बाथरूम में जो पानी आता है वही पीने लायक है। ये सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ही तरह का साफ पानी हर जगह आता है, वो चाहे वॉशरूम हो या रेस्टोरेंट। एक और बात, अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट पर MRP नहीं लिखा होता। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट के नीचे लगे टैग पर सभी टैक्स जोड़कर फाइनल प्राइस लिखा होता है। इससे आपको साफ पता चलता है कि आप कुल कितना भुगतान कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर बिल लेके आता है, वैसा यहाँ नहीं होता। यहाँ आप खुद काउंटर पर जाकर बताते हैं कि आपने क्या खाया और खुद बिल चुकाते हैं। कितना दिलचस्प है ना? यहाँ रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष है। सरकारी लाभ भी केवल 65 वर्ष के बाद ही मिलते हैं। उसके बाद लोग विभिन्न कार्यों में वॉलंटियर के रूप में हिस्सा लेते हैं। न्यूजीलैंड में प्रसिद्ध जगहों में से एक है बे ऑफ आइलैंड्स। ये न्यूजीलैंड का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये जगह प्रकृति के बीच बहुत सुंदर लगती है। यहाँ आने वाले पर्यटक नाव की सवारी कर सकते हैं। ये इलाका पेंगुइन, वेल और डॉल्फिन्स जैसे कई जानवरों का घर है। ये परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए एक बेहतरीन जगह है। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा और सबसे विविध शहर है ऑकलैंड। ये शहर ज्वालामुखी क्षेत्र में बसा है। इसके चारों तरफ वेलमेटा और मानुका हार्बर्स हैं, इसीलिए इसे द सिटी ऑफ सेल्स कहा जाता है। ये शहर सुंदर द्वीपों, घने वर्षावनों और ज्वालामुखियों से घिरा हुआ है। यहाँ सुनहरे और काले रेत वाले बीच हैं, जो बीच प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। संस्कृति प्रेमियों के लिए ऑकलैंड में शानदार आर्ट गैलरीज और अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह होते हैं। रोमांच प्रेमियों के लिए यहाँ का ऑकलैंड स्काई टावर बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ बंजी जंपिंग होती है। लोग इस टावर पर चढ़कर पूरे ऑकलैंड शहर का अद्भुत दृश्य देखते हैं। न्यूजीलैंड के लोग यानी कि किवी अपने राष्ट्रीय खेल रग्बी को बहुत प्रेम से खेलते हैं। न्यूजीलैंड अपनी माओरी संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। माओरी लोग 14वीं शताब्दी से यहाँ के मूल निवासी हैं। न्यूजीलैंड की सांस्कृतिक परंपराओं को समझने के लिए आप माओरी लोगों से मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनके टैटू यानी कि पारंपरिक पच्चीकारी का अर्थ समझ सकते हैं। वे अपने इतिहास, भाषा, रीति रिवाज और खान पान पर गर्व करते हैं। अगर आप एक अच्छा अनुभव चाहते हैं तो अपनी यात्रा में किसी माओरी गांव का दौरा जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, आपने न्यूजीलैंड के बारे में सब कुछ जान लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आप में से कोई न्यूजीलैंड गया है तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।